बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है? तो बरगद की पादप की जो औसत आयु होती है वह 200 वर्ष होती है। कितनी? 200 वर्ष होती है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, पैरामीशियम में गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में गुरु केंद्रक जो पाया जाता है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? तो उसमें जो हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है, प्लाज्मोडियम में विखंडन जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ क्या कहलाती हैं? हम मतलब जो प्लाज्मोडियम पाया होता है उसमें विखंडी जनन के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह संतानें क्या कहलाती हैं, वही हमको पूछ रहा है। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संततियाँ मीरोजोइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मीरोजोइट्स कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यह सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाह्य मुकुलन किसमें पाया जाता है? ईस्ट या मार्केंसिया या हाइड्रा या ए तथा सी? तो हमारा जो बाह्य मुकुलन पाया जाता है ईस्ट और हाइड्रा, यानी ए और सी दोनों सही है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास में या वाउचेरिया में, उडोगोनियम? इन मतलब पूछ रहा है बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? यूलोथ्रिक्स में, क्लेमाइडोमोनास में या वाउचेरिया में, उडोगोनिया में? तो जो हमारा चल बीजाणु पाया जाता है वह उडोगोनिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है राइट होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है? ठीक है। हिप्नोस्पोर्स का निर्माण किसमें होता है? तो ए ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास और बी ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स और सी ऑप्शन है वाउचेरिया, डी है म्यूकर। ठीक है। तो निम्न में से जो है किसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है? तो वाउचेरिया में जो है हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है? पिक्निडियम में, कोनिडियोफोर पर या एस्कस में, बेसिडियम में? किसमें होता है यूरिडोस्पोर्स का निर्माण? तो यूरिडोस्पोर्स का जो निर्माण हमारा होता है वह कोनिडियोफोर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह राइट होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, एल्बीजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है? यानी कि एल्बीजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है? तो जो हमारा है ऑप्शन ए है मांसल जड़ों और बी है अपस्थानिक जड़ों और मुसला जड़ों, डी है झकड़ा जड़ों। यानी किसमें पाया जाता है एल्बीजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है? तो अपस्थानिक जड़ों, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है राइट होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किस? जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? आलू में, डहेलिया में या प्याज में, जिमीकंद में? तो डहेलिया में जो हमारा होता है कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, केले में कायिक जनन होता है? केले में कायिक जनन होता है कंद से या प्रकंद से, बल्ब से या अंतःभूस्तरी से? किससे होता है केले में कायिक जनन? तो प्रकंद से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भूमिगत तने का वह रूपांतर जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, कंद या प्रकंद, घनकंद या
शलकंद। ठीक है, तो जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा क्या होगा, भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है वह घनकंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वह राइट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अंतः भूस्तरीय द्वारा कायिक जनन होता है, खट्टी बूटी या सेंटेला या पुदीना स्ट्रॉबेरी, किसमें अंतः भूस्तरीय द्वारा कायिक जनन होता है, तो पुदीना में हमारा जो है अंतः भूस्तरीय द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आजुबा यानी कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तने द्वारा, जड़ द्वारा या पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा, किसके द्वारा आजुबा में जो है कायिक प्रवर्धन होता है, तो पत्ती के द्वारा हमारा कायिक जनन होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एस्पेरेगस में या आगेव में, क्राइजेंथेमस में या ब्रायोफिल्म में, किस में होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी कि क्राइजेंथेमम में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन जो है आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्म तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धकों का ठीक क्रम है क्या है। ठीक है, तो जो हमारा है आँख, प्रकंद, बुलबिल और पर्णकलिका एवं भूअस्तारिका, जो हमारा यह राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूट्रिकुलेरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो यूट्रिकुलेरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो टूरियांस के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, टूरियांस के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपण के दौरान, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, रोडोडेंड्रॉन के प्रवर्धन हेतु कौन सी दाब विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो स्तूप दाब, सर्पिल दाब, खाई दाब या ड्रॉप दाब, कौन सी दाब पाई जाती है रोडोडेंड्रॉन के प्रवर्धन हेतु, तो जो हमारा है डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रोपण के दौरान जिस पादप के मूल तंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है क्या, कलम, स्कंद, श्यान, दो यानी कि दोनों, ए व सी, तो ए व सी ये दोनों रॉन्ग है, जो राइट हमारा है वह बी है, यानी कि स्कंद के दौरान, रोपण के दौरान जिस पादप के मूल तंत्र का प्रयोग किया जाता है वह स्कंद कहलाता है। ठीक है, अब आ जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप द्वारा किए जाते हैं कहलाती है, वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं कहलाती है क्या, रोपण या दाब लगाना, सूक्ष्म प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं, तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन में कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों के संवर्धन द्वारा उच्च मात्रा में तीव्र दर से पादप प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा है राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक भिन्नता दर्शाती है, क्योंकि लैंगिक जनन लंबा प्रक्रम है। जनकों के युग्मकों के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। दो भिन्न जातियों के जनकों से आनुवंशिक पदार्थ आता है। लैंगिक जनन में अधिक मात्रा में डीएनए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी जो हमारा है राइट होगा। जनकों के युग्मकों के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है, ऑप्शन बी हमारा राइट है, ऑप्शन बी जो हमारा है वह राइट होगा।
ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कायिक अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, जीर्णवा अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कायिक अवस्था जो कहलाता है वह किशोरावस्था होता है, तो किशोरावस्था को कायिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है, 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है, यानी कि 12 साल बाद जो है एक बार फूल देने वाला ऐसा कौन सा पौधा है? मेलाकोना ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी है ऑक्सेलिक्स, और सी है नीला कुरेंजी, और डी है जैक फ्रूट। यानी कि नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा है जो 12 वर्षों में सिर्फ एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से जंतु में मध्य चक्र वर्ष में कई बार होता है? चूहा में, कुत्ता में, गाय या भैंस? इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें मध्य चक्र वर्ष में कई बार होता है? तो चूहा एक ऐसा जंतु है जिसमें मध्य चक्र एक साल में कई बार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से एक लिंगी जीव नहीं है? जोक या कंगारू, सर्प, कीवी? यानी जो हमारा एक लिंगी जीव है वह जोक है। जोक यानी जोक एक उभयलिंगी जीव है जिसमें नर एवं मादा दोनों जनांग पाया जाता है। जोक हमारा जो है एक ऐसा जीव है जिसमें नर एवं मादा दोनों नर जनांग पाए जाते हैं। ठीक है, जनांग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे ज़्यादा गुणसूत्र यानी मियोसाइट्स किसमें होता है? यानी मानव में, केजुराइना में, जियामेज यानी कि मक्का का नाम है। ठीक है, या डी ऑप्शन जो है ओपियोग्लोसम, जिसे फर्न कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन डी हमारा जो है राइट है। ओपियोग्लोसम में जो है गुणसूत्र कितने होते हैं? ओपियोग्लोसम में फर्न में सर्वाधिक 1260 या 630 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1260 या 630 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र, मादा युग्मनज एवं बीज की कोशिकाओं में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो 12 24 12, 24 12 12, 12 24 24, 24 12 24। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? नर युग्मक की भांति मादा युग्मक की अगुणित यानी कि 12 गुणसूत्र होगा, जबकि निषेचन के बाद युग्मनज एवं बीज द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वह सी राइट होगा, 12 24 यानी कि अगुणित होगा तो 12 रहेगा, और जब निषेचन यानी कि युग्मनज एवं बीज जब द्विगुणित हो जाएंगे तो 24 24 हो जाएंगे। ठीक है, 12 24 24। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं कोनिडिया द्वारा, कलिका द्वारा या चल बीजाणु द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं चल बीजाणु के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट है। शैवाल के लैंगिक जनन में किस प्रकार के जनन की सबसे आरंभिक माना जाता है? समयुग्मकी, विषम युग्मकी, अंड युग्मकी, दोनों, ए व बी? ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, समयुग्मकी। शैवालों के लैंगिक जनन में समयुग्मकी प्रकार की सबसे आरंभिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पुष्पी पादपों में निम्न में से कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। पुष्पी पादपों में निम्न में से कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है? पराग कणों का स्थानांतरण, भ्रूण का विकास, पुष्प का निषेचन या पराग कणों का निर्माण। तो जो हमारा ऑप्शन है ये बी हमारा राइट है। ठीक है, भ्रूण का विकास निषेचन के बाद ही होता है। ठीक है, और 30 क्वेश्चन जो हमारा है, अनिषेक जनन होता है मधुमक्खियों में, टर्की में, दोनों ए व बी, इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी और टर्की दोनों में अनिषेक जनन होता है। ठीक है, ए और बी यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है।